अब तक हम लोगों ने ये देख लिया कि जावा किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं, किस तरीके से जावा के लिए इन्वायरमेंट एडिटर वगैरह को सेटअप कर सकते हैं। और अब हमारा फर्स्ट प्रोग्राम बनाने वाले हैं जावा के अंदर। यहाँ पे हमारा मेन टारगेट ये है कि कैसे एक जावा का छोटा सा प्रोग्राम बना सकते हैं और कैसे वो काम करता है वो हम लोग समझ पाए। बेसिक किन किन चीज़ों की जरूरत होती है एक छोटा सा प्रोग्राम बनाने के लिए, कैसे उसको रन कर सकते हैं, ये 4 चीज़ें हम लोग मेनली देखने वाले हैं। एक चीज आपको ध्यान होनी चाहिए कि जब भी आप एक प्रोग्राम बनाते हो ना, उसके अंदर हर एक वर्ड का अपना मतलब होता है। और फर्स्ट डे ही, कोई जरूरी नहीं है कि फर्स्ट डे फर्स्ट प्रोग्राम के अंदर आपको हर एक वर्ड का मतलब समझ में आए, वो बहुत मुश्किल है। ना ही मुझे आया था, ना ही दूसरे डेवलपर को होता, और शायद आपको भी ना आ पाए। बट टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो काम की चीजें होंगी, जो आपको पता होनी चाहिए, वो मैं इस पार्ट के अंदर बता दूंगा, और बाकी चीजें आपको धीरे 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 आने वाले 4-5 प्रोग्राम के अंदर समझ में आ जाएंगी। ऑल राइट, ये मैं किस लिए बता रहा हूं, तो क्या होता है ना कि बिगिनर्स कई बार थोड़ा डर जाते हैं कि यार फर्स्ट डे के अंदर हमें पूरा प्रोग्राम समझ में नहीं आया कि इस वर्ड का क्या मतलब है, इस वर्ड का क्या मतलब है। तो अभी तो बेसिक है, जब एडवांस आएगा तो हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, और वो पहले ही थोड़े डिमोटिवेट हो जाते हैं। देखो ये इस तरीके से है कि जब आप गाड़ी चलाना सीखते हो ना, तो पहले दिन आपको बहुत मुश्किल लगती है कि यार इतनी सारी चीजें करनी पड़ेंगी, गियर भी लगाना है, क्लच भी देखना है, ब्रेक भी देखना है, स्टीयरिंग भी देखना है, आगे भी देखना है, मोड़ना भी है। बट धीरे 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 आप हैबिचुअल हो जाते हो और गाड़ी चलाना आपको बहुत आसान लगने लगता है। इसी तरीके से जब भी आप प्रोग्रामिंग सीखते हो तो फर्स्ट डे आपको लगता है कि यार ये भी समझ नहीं आया, ये भी समझ में नहीं आया, ये नहीं समझ में आया। बट धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आती हैं और आपको प्रोग्रामिंग बहुत ईजी लगने लगती है। ऑल राइट, सो जो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होगी वो आपको बता दूंगा, अदरवाइज एक्स्ट्रा चीजें मैं आपके दिमाग में घुसाने की कोशिश नहीं करूंगा, अदरवाइज आप कंफ्यूज होगे। धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। और हम लोग यहाँ पे इंटेल जे आइडिया एडिटर यूज करने वाले हैं। ये काफी फेमस और अच्छा एडिटर है। बहुत सारे बिगनर, कॉलेज के अंदर स्टूडेंट और प्रोफेशनल इस एडिटर को यूज करते हैं। मैं पर्सनली भी इसको यूज करता हूँ। सबसे अच्छी चीज ये है कि जो इसके अंदर स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक होने की चांसेस काफी कम रहते हैं। जो इसका ऑटो सजेशन होता है ना, वो काफी अच्छा है। जैसे आप कुछ वर्ड लिखना स्टार्ट करते हो, अपने आप आपको हिंट दे देता है कि आप ये लिखना चाहते हो क्या, राइट। तो काफी आपकी हेल्प होगी। अदरवाइज मैंने आपको तीनों एडिटर बताए हैं। आप इक्लिप्स यूज करना चाहो, VS कोड या फिर इंटेल जे, तीनों को सेटअप करना मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब हम लोग आते हैं हमारे फर्स्ट प्रोग्राम के लिए, और यहाँ पे मैं इंटेल जे एडिटर को ओपन करूंगा। ऑलराइट, और ये अगर स्टेप्स की बात करें, सबसे पहले हम लोग एक न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे यहाँ पे, और उसके बाद में क्लास और फंक्शन को समझेंगे। ये बहुत बेसिक और इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर आप इनका बेसिक समझ में आ गया, दैट्स फेयर इनफ, राइट। अदरवाइज आपको मैं बताऊं, क्लास और फंक्शन के ऊपर भी डेडिकेटेड अलग से वीडियो आने वाली है, राइट। वो भी हम लोग पढ़ेंगे। बट बेसिक चीजें जो समझने की चीजें होंगी कि एक्चुअल में होती है, एक लेमन लैंग्वेज में, एक आम आदमी की भाषा में आपको समझा दूंगा, और वो काफी रहेगा अभी के लिए। उसके बाद में छोटा सा कोड लिखेंगे और उसको रन करके देखेंगे। और एक नहीं, हम लोग 2 फाइलें बनाएंगे ताकि आपको ये पता चले कि यार अच्छा, एक फाइल बनाने के बाद दूसरी फाइल इस तरीके से बनेगी और इस तरीके से उसको रन कर सकते हैं, सब कुछ। ऑल राइट, यहाँ पे आपको क्लिक करना है जस्ट न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर, और जैसे आप न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करोगे, आपका न्यू प्रोजेक्ट के लिए आपको अनटाइटल नेम आ जाएगा। यहाँ पे आप कुछ भी नेम दे सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेसिक जावा टी, ठीक है, टी मतलब ट्यूटोरियल्स। और अब यहाँ पे सैंपल कोड भी आ जाएगा। आप कुछ एडवांस वगैरह में कुछ चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज जरूरत है नहीं मॉड्यूल वगैरह के अंदर। और अभी के लिए सैंपल कोड ऐड कर लो, बाद में डिलीट करके मैं इसको फ्रेश कोड लिख के भी दिखा दूंगा आपको जब मैं सेकंड फाइल बनाऊंगा। ऑल राइट, आप चाहो तो इसको हटा भी सकते हो, खुद से लिख लेना, अदरवाइज आप लिख भी सकते हो। और यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर दो। जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करोगे, आपकी जो एडिटर है इसकी विंडो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी और आपको यहाँ पे कोड दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और आपको आपके लेफ्ट हैंड साइड के अंदर यहाँ पे प्रोजेक्ट मिलेगा, कुछ फाइल्स मिलेंगे आपको। आप कहीं कंफ्यूज मत हो जाना कि यार इतनी सारी फाइल, इतने सारे फोल्डर कहाँ से आ गए, मुझे किस में काम करना है, क्या मुझे पूरा प्रोजेक्ट समझने पड़ेगा। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे SRC वाला फोल्डर, अगर आपका पूरा प्रोजेक्ट बंद है तो इसको ओपन करो, SRC वाले फोल्डर के ऊपर जाओ, इसको ओपन करो, और यहाँ पे मेन वाली फाइल को ओपन करो। ये main.js अपने आप क्रिएट कर दी, बिकॉज हम लोगों ने सैंपल कोड के लिए वहाँ पे लिखा हुआ था, राइट। और अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम भी बना हुआ है। इस प्रोग्राम के अंदर कुछ वर्ड लिखे हुए, जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक वर्ड का अपना मतलब होता है। पब्लिक का, क्लास का, मेन का, हर एक का अपना मतलब होता है। पब्लिक, कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बता देता हूँ। क्लास क्या होती है बेसिकली, जब भी आप जावा में काम करोगे ना, तो सारा का सारा काम आपको जावा क्लास के अंदर ही करना पड़ेगा, इससे बाहर आप नहीं कर सकते। ये कलेक्शन होती है अपने आप में फंक्शंस का। ऑल राइट, फंक्शन का कलेक्शन होती है। और फंक्शन क्या होते हैं, अब ये क्वेश्चन आता है, राइट। देखो
फंक्शन एक सेट ऑफ कोड होता है, आप ये कह सकते हो ग्रुप ऑफ कोड होता है। अब ग्रुप ऑफ कोड का मतलब ये नहीं कि 100-150 लाइन ही जरूरी हो, ये भी अपने आप में एक फंक्शन है। फंक्शन की निशानी क्या होती है मैं आपको बता दूं, क्लास की निशानी क्या होती है वो मैं आपको बता दूंगा। तो एक सेट ऑफ कोड होता है जो अपने आप में कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करता है। एक बेसिक एग्जांपल के लिए मैं इस वाली फाइल को खोलूंगा। देखो ये मान लो कि कैलकुलेटर बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे कुछ करके लिखे हो, और जैसे आप प्लस पे कॉल करते हो ना तो कुछ काम होगा, माइनस पे कुछ काम होगा, और स्टार के ऊपर यानी कि ये मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पे डिवाइड का ऑप्शन भी होगा, सबके इनके ऊपर अपना अपना काम होगा, राइट। तो अगर इसका आपको प्रोग्राम बनाना हो तो एक क्लास बनेगी, यहाँ पे इसमें बना देता हूं क्लास, CALCULATOR, कैलकुलेटर हम लोगों ने बना दिया, ये क्लास बन गई। और इसके अंदर हर एक जो बटन होगा, जो भी इसकी फंक्शनैलिटी है, फंक्शन का काम क्या होता है, किसी भी एक फंक्शनैलिटी को करना, तो इसके लिए यहाँ पे फंक्शन बना होगा। जैसे कि मैं सम बना देता हूं, अब वो किसी 2 3 या फिर जो भी आप लोग कैलकुलेटर में लिखोगे उसका सम करेगा। अब इसके लिए माइनस के लिए आप यहाँ पे सब्सट्रैक्शन का एक फंक्शन बना सकते हो, माइनस नाम भी रख सकते हो, सब कुछ भी रख सकते हो। सो इस तरीके से क्लास क्या होती है, बेसिकली फंक्शन का एक ग्रुप होता है। और ग्रुप क्या होता है, ये एक सेट ऑफ कोड या फिर आप सेट ऑफ ग्रुप ऑफ कोड कह सकते हो जो एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करेगा, जैसे कि एडिशन, माइनस या फिर मल्टीप्लिकेशन, डिविडेंड, इस तरीके से करेगा। ऑलराइट, बेसिक लेवल पे समझ में आ गया, ये ठीक है। एडवांस में भी जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमारा फर्स्ट प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। अगर आप डेफिनेशन वगैरह के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करोगे दिमाग फट जाएगा, इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से समझेंगे। ऑलराइट, समझ में आ गया कि क्लास क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। क्लास क्या होती है, देखो क्लास जब हम लोग क्लास बनाते हैं ना तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं क्लास कीवर्ड और उसका नाम, क्लास नेम, ठीक है, इस तरीके से। तो ये सॉरी ये वाली ब्रैकेट नहीं आएगी, यहाँ पे देखो ये मेन हमारी क्लास बनी हुई है। अब ये मेन क्लास ही क्यों बनाई, बिकॉज जो हमारी फाइल का नाम है ना वो भी मेन है। अगर हमारी क्लास का नाम हेलो होता तो क्या मैं यहाँ पे हेलो बनाता, जी हाँ मैं हेलो बनाता। तो अगर मैं यहाँ पे हेलो बना दूं उससे क्या होगा मैं आपको बताऊंगा 1 मिनट में। बट ये तो हो गया हमारी क्लास, ठीक है। फंक्शन हो गया हमारा ये वाला फंक्शन। जब भी आप लोग फंक्शन बनाओगे ना तो इस तरीके से बनेगा। मान लो मैं यहाँ पे बना देता हूँ सम, और बनेगा क्लास के अंदर, ठीक है, क्लास से बाहर नहीं बनेगा, जैसे मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ सम, इस तरीके से। और यहाँ पे कुछ आर्ग्यूमेंट, कुछ डाटा पास करना होता है, वो भी हो सकता है, जैसे कि आपने यहाँ पे पास कर दिया 2 और 5, आप इन दोनों को ऐड करना चाहते हो, तो ये हमारा एक फंक्शन का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। ऑलराइट, सो ये हमारा फंक्शन बन गया, और कोई जरूरी नहीं है कि इसके अंदर डाटा हुई, ऐसे भी फंक्शन बन सकता है। और एक जब फंक्शन के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। बट अभी के लिए क्या है, फंक्शन एक सेट ऑफ कोड होता है, ग्रुप ऑफ कोड होता है, जो एक कोई भी पर्टिकुलर काम करता है, कोई भी सर्टेन टास्क परफॉर्म करता है, आप ये कह सकते हो। ऑलराइट, कोई भी काम करता है। अब यहाँ पे हमारा एक मेन नाम से फंक्शन बना हुआ है। मेन के आगे 2-3 चीजें लिखी हुई है, पब्लिक। देखो जावा के अंदर ना पब्लिक क्लास हो गई, प्रॉपर्टी हो गई, या फिर फंक्शन हो गए, वो 3 तरीके के होते हैं। एक पब्लिक होते हैं, एक प्रोटेक्टेड होते हैं, एक प्राइवेट होते हैं। क्या काम होता है मैं आपको बाद में बताऊंगा। और ये स्टैटिक भी हो सकते हैं, नॉन स्टैटिक भी हो सकते हैं। इसका क्या काम होता है ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी के लिए कंफ्यूज मत होना, राइट। कहीं सोचते रहोगे क्या ये। वॉइड का मतलब होता है कि ये फंक्शन जब काम करेगा तो किस तरीके का काम रिटर्न करेगा, ठीक है। अब मान लो एक मोबाइल के अंदर आपका लेफ्ट साइड में बटन होता है, फंक्शन जब आप वॉल्यूम अप करते हो क्या रिटर्न करता है, वॉल्यूम को अप करके रिटर्न करता है, माइनस जब नीचे वाला करते हो माइनस को रिटर्न करता है, कम करके रिटर्न करता है। तो वॉइड का मतलब होता है कि वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। जी हाँ, ऐसा भी पॉसिबल है कई बार फंक्शन कुछ भी रिटर्न ना करे। यहाँ पे स्ट्रिंग भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट अभी के लिए आप इसको भूल जाओ, बस एक फंक्शन बना हुआ है, ये ध्यान रखो। और इसका मेन काम है ये लाइन, ये system.out.println, इसका काम होता है कुछ भी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर देना, कुछ भी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर देना, और यही काम अब यहाँ पे करेगी। जब आपको ये वाला प्रोग्राम रन करना होगा तो आप यहाँ पे लिखो रन, और आपका ये प्रोग्राम है ये रन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इसमें इस प्रोग्राम में आपको ध्यान देने वाली चीज क्या है, जो आपको ध्यान देनी है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं तो वो क्लास के अंदर बनता है, राइट। क्लास के अंदर बनेगा, क्लास के बिना हमारा कोई भी काम नहीं हो सकता, कोई भी कोड हम लोग नहीं लिखेंगे। और जो फंक्शन होंगे वो हम लोग एक क्लास के अंदर रखेंगे, और एक क्लास के अंदर एक से ज्यादा फंक्शन हो सकते हैं, और वो फंक्शन कुछ ना कुछ काम करेगा, कुछ ना कुछ उसका अपना काम होगा, ऐसे खाली नहीं बैठा रहेगा। जैसे कि इस फंक्शन का क्या काम है, कुछ ना कुछ प्रिंट करना। आप बोलोगे अभी तो ये आपने बोला था कि वॉइड है तो कुछ भी काम नहीं करेगा। यहाँ पे 2 चीजें होती हैं, आपको ध्यान को, एक होता है रिटर्न करना। अब मान लो कि मुझे कोई बंदा पैसे रिटर्न कर रहा है, ठीक है, तो वो कुछ रिटर्न मुझे कुछ दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रिंट कर रहा है, ये मतलब प्रिंट कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है, दिखा रहा है। अब एक बंदा मुझे पैसे दे नहीं रहा, बस दिखा रहा है,
इस तरीके से समझ लो अगर आपको समझना है तो। बट आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा आउटपुट आ गया है बिल्कुल हेलो वर्ल्ड करके, ठीक है। अब मुझे हेलो वर्ल्ड की जगह पे कुछ चेंज करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ हेलो अनिल कर दूं, ठीक है, हेलो अनिल, और ये लास्ट वाला क्वेश्चन मार्क भी हटा दिया। तो जो भी मैं इस ब्रैकेट के बीच में लिखूंगा ना वही मेरा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और अभी ये देखो प्रिंट होने वाला बिल्ड हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हो आप, और अभी हुआ यहाँ पे आ गया हेलो अनिल। और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कुछ भी, जैसे कि हेलो devs प्लीज लाइक दिस वीडियो, राइट। और मैं इसको जैसे इसको यहाँ पे रिटर्न करूंगा, यहाँ पे प्रिंट आ गया। अब एक क्वेश्चन फिर बोलोगे यार ये तो ना बड़ा गंदा सा कमांड लाइन के जैसा लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं बना सकते कि यार हम लोग कैलकुलेटर के ऊपर बटन दिख जाए हमें और बटन पे क्लिक करें वो एडिशन करके दे दे, ऐसा कुछ नहीं आएगा। वो धीरे धीरे आएगा, अगर स्टार्टिंग में जंप करोगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी, धीरे धीरे हम उन चीजों के ऊपर भी आएंगे, राइट। ऑल राइट, तो ये हमारा फंक्शन बन गया। अब ये तो हो गया हमारा इस तरीके से फंक्शन। अगर हमें खुद से बनाना हो तो क्या हम लोग बना सकते हैं, और क्या क्या हमें कोड याद रखना पड़ता है। देखो कोड याद रखने की जरूरत नहीं होती, आप बस चाहे देख देख के कर लो। जब आप 5-6 वीडियो बना रहे हो धीरे धीरे आपको अपने आप ही याद होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए जैसे मैं एक सारा कोड लिखता हूँ, पब्लिक बना दिया मैंने, मैं क्लास का नाम बनाऊंगा। सबसे पहले क्लास कीवर्ड लिखूंगा, और क्लास कीवर्ड हमेशा स्मॉल से स्टार्ट होगी। जो गलतियां करते हैं ना बिगिनर्स वही करते हैं, जैसे पब्लिक का पी कैपिटल कर देंगे, क्लास का सी कैपिटल कर देंगे, बाद में मेन यहाँ पे क्लास है वो लगा देंगे, जैसे अच्छा मैंने मेन बना दी, और बाद में यहाँ पे ये वाली ब्रैकेट लगा देंगे, बल्कि ये वाली ब्रैकेट लगानी नहीं होती। अब इन ब्रैकेट को लगाना भूल जाएंगे या फिर पहले बंद कर देंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हम लोग गलती कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्लास बना दी, दैट्स ग्रेट, बस क्लास हमारी बन गई। अब इसके अंदर फंक्शन बनाते हैं। अच्छा एक चीज और है, अभी आप ये बोलोगे कि यार ये पब्लिक स्टैटिक वाला ऐसा फंक्शन बस यही क्यों बना रहे हो और कुछ क्यों नहीं बना रहे। एक सेकंड में बना दूं, आपको बताता हूं। जैसे मैंने वॉइड लिखा और ये हो गया मेरे फंक्शन का नाम। हर एक जब फंक्शन बनाओगे ना तो इतना कुछ जरूरी नहीं कि इतना ही लिखना पड़ेगा, उसके इससे कम भी कोड लिखना पड़ेगा। स्ट्रिंग यहाँ पे एक एरे हो गया, ये बेसिकली जो ये मेन फंक्शन होता है ना इसके लिए डिफॉल्ट पैरामीटर्स होते हैं, बेसिकली ये समझ के रखो आप। अभी के लिए इसकी ज्यादा डेप्थ में मत घुसना, अदरवाइज वही बात है सर फट जाएगा और चीजें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। और यहाँ पे लिखता हूँ शाउट, यही फायदा है, जस्ट आप शाउट लिखो, ये जो इंटेल है, और अपने आप ही ये सब कुछ लिख देगा, जैसे system.out.println, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। हेलो की स्पेलिंग ठीक कर देता हूँ, हेलो वर्ल्ड, और ये रन हो जाएगा, दैट्स ऑल, राइट। सो फंक्शन कई बार बहुत हमारे छोटे भी होते हैं, इतनी कुछ चीजें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, बट वो धीरे धीरे हम लोग देखेंगे। तो अभी के लिए आपको ये वाला फंक्शन समझ में आ गया। अब जो सेकंड चीज थी, अगर मैं यहाँ पे हेलो लिख दूं तो क्या होगा, क्या ये काम नहीं करेगा? लिखने को लिख सकते हो बट थोड़ा सा अलग तरीका रहेगा, बट बाय डिफॉल्ट आप मत लिखो तो ही बेटर है। ये एक्चुअली जावा का स्टैंडर्ड होता है कि जो आपकी फाइल का नाम होता है वही आप क्लास का नाम रखो, वो मच बेटर रहेगा। ऑल राइट, ग्रेट। सो अब हम लोगों ने क्या करा, एक प्रोग्राम के लिए बनाने के लिए क्या चीजें चाहिए होती है, एक क्लास और एक कम से कम एक फंक्शन। बट यहाँ पे क्वेश्चन है कि मैंने मेन नाम से फंक्शन क्यों बनाया ये वाला, या फिर जो सैंपल कोड से मेन नाम ही क्यों रखा था? क्योंकि जावा के अंदर ना एक कोड लिखा हुआ है, इसका एक रूल है, ठीक है, इसका एक रूल है। रूल क्या कहता है कि बाय डिफॉल्ट जब आप एक क्लास को रन करोगे ना तो उसके अंदर जो मेन फंक्शन होगा ना उसी को मैं सबसे पहले रन करूंगा, छोटा मेन, उसी को मैं रन करूंगा सबसे पहले, ठीक है। अब उसके अंदर आप जो मर्जी कोड लिख दो, उसके अंदर दूसरे फंक्शंस वगैरह जो मर्जी कॉल करना चाहो वो कर दो, बट पहला मुझे फंक्शन चाहिए मेन। तो इसीलिए ये बाय डिफॉल्ट उसका रूल है, हम लोग जो फर्स्ट फंक्शन बनाते हैं वो इस तरीके से मेन ही बनाते हैं और इसी तरीके से बनाते हैं। और यहाँ पे मैं वापस से मेन लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, ये मत कंफ्यूज कर लेना कि क्लास का नाम मेन था इसलिए मैंने इसका नाम मेन रखा। अब इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए और ताकि हम लोग एक नया प्रोग्राम भी बनाना सीख जाएं, मैं एक फाइल और बना लेता हूं। क्या हो गया भाई? यार कमाल कर रहा है ये। अच्छा हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है। हम लोग जावा वाली क्लास बना देते हैं। अब इसका मैं यहाँ पे नाम रख लेता हूँ हेलो, ठीक है। ये क्लास बनने वाली है, बस जैसे मैं इसमें एंटर करूंगा एक और यहीं पे पैरेलली क्लास बन जाएगी मेरी, ठीक है। अब इसका नाम इसने बाय डिफॉल्ट हेलो रख दिया जैसे मैंने इस फाइल का नाम रखा। ऑल राइट, अब इसके अंदर भी मैं सेम इसी तरीके से जब मैं एक कुछ बाय डिफॉल्ट रन करने की कोशिश करूंगा तो एक मेन फंक्शन ही बनाऊंगा, वॉइड
मेन, ठीक है। और इसके अंदर वही स्ट्रिंग और उसके बाद में आर्ग्यूमेंट, बाद में हम लोग यहाँ पे वही शाउट लिख सकते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसमें कुछ भी लिख सकते हैं जैसे कि हेलो दिस इज सेकेंड क्लास, ऑलराइट। और आप इसको रन कर सकते हो यहाँ से। तो जो आपकी करंट यहाँ पे फाइल ओपन होगी, यहाँ पे क्लिक करने के बाद वही वाली फाइल आपकी रन भी होगी, ठीक है। सो आपकी ये वाली फाइल रन हो जाएगी। सो आप देख सकते हो हेलो दिस इज सेकेंड क्लास, ऑलराइट। इवन अगर आप ये वाला कोड उठा के पूरा का पूरा ना यहाँ पे रख दोगे ना हेलो के अंदर, तो वो भी काम करेगा। अब मैं ये वाली हेलो वाली क्लास रन करूंगा तो आउटपुट मेरा हेलो वर्ल्ड ही आएगा, बिकॉज मैंने वाला कोड उठा के यहाँ पे रख दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज अंदर वाला कोड सेम होगा तो भी चलेगा। उस फाइल में लिखो, इस फाइल में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ऑलराइट। तो जो हमारी बेसिक समझने वाली चीजें थी कि क्लास क्या होती है, फंक्शन क्या होता है, एक छोटा सा प्रोग्राम रन करके, और मेन फंक्शन हमें क्यों बनाना होता है, और क्लास के अंदर ही हमें फंक्शन क्यों बनाना होता है, छोटी छोटी चीजें थी, हम लोगों ने समझ ली। नेक्स्ट वाले प्रोग्राम के अंदर हम लोग कुछ और सीखेंगे, बट स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि एकदम से कुछ भी घुसा दिया और आधी चीजें समझ में आ रही है आधी नहीं। स्टेप बाय स्टेप एक चीज समझेंगे। 10-12 प्रोग्राम के बाद आपको इस प्रोग्राम, जो ये हम लोगों ने प्रोग्राम लिखा है, इसके अंदर एक एक वर्ड का मतलब पता होगा आपको, दैट आई कैन इंश्योर यू, ठीक है। कुछ बेसिक क्वेश्चन है। पहला, आपसे ये पूछ सकते हैं कि क्या फाइल और क्लास का नाम सेम होना जरूरी है। आप ये कह सकते हो कि ये सेम होना एक रूल है, बट हर जगह पे अप्लाई नहीं होता। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इसको हटा दूं, यहाँ पे, ठीक है, जो पब्लिक था ना इसको हटा दूं, और यहाँ पे मैं कर दूं, यहाँ पे लेट्स से इसका नाम अनिल कर देता हूँ, तो भी चलेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पब्लिक था तो प्रॉब्लम कर रहा था, अगर पब्लिक मैंने हटा दिया तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्टिल रन करेगा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आप ये दे सकते हो कि कोई जरूरी नहीं है, बट हम लोग हमारी एक स्टैंडर्ड को फॉलो करने के लिए हम लोग ऐसा रख लेते हैं कि जो क्लास का नाम होगा और फाइल का नाम होगा वो सेम होगा। अदरवाइज अगर आप पब्लिक हटा के कर दोगे तो आप उसका बता सकते हो कि पब्लिक हटाने के बाद में आपका परफेक्टली क्लास किसी भी नाम से रन हो जाएगी, और आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो, राइट। सेकेंड चीज, जो आपसे ये पूछ सकते हैं क्लास और फंक्शन आप किस तरीके से डिफाइन करोगे, तो आपको ध्यान रखना चाहिए क्लास हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होती है, फंक्शन हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे क्लास ए कैपिटल ए, यहाँ पे मेन कैपिटल मेन, और यहाँ पे जो मेन फंक्शन है इसके अंदर स्मॉल एम है, और यहाँ पे भी, और आगे वाले जितने फंक्शन बनाएंगे वो हमेशा फर्स्ट लेटर स्मॉल ही होगा। इस तरीके से बनाते हैं, ये भी इसका एक स्टैंडर्ड है, ठीक है। ये पूछ सकते हैं कि एक क्लास के अंदर कितनी क्लास हो सकती है, जितनी मर्जी क्लासेस बना लो। जब एक प्रोजेक्ट बनेगा तो उसके अंदर 2, 4, 10, 20, 50, 100 क्लासेस हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्लास में कितने फंक्शन हो सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। मेन फंक्शन एक डिफॉल्ट फंक्शन होता है, आप कितनी बना सकते हो उसके अंदर, ठीक है। और आपको या आपसे ये पूछ सकते हैं कि क्या क्लास रियूजेबल है या फिर फंक्शन रियूजेबल है। दोनों के दोनों रियूजेबल है, एक बार बना के उनको बार बार यूज कर सकते हो। कैसे, आपको धीरे धीरे पता चलेगा जब हम लोग और ट्यूटोरियल्स देखेंगे। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।